Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो क्लास है उसमें हम क्लास 7 की इंग्लिश की जो बुक है चैप्टर 5 जिसका है उसका नाम है आई हैड ए डव। इसी चैप्टर के बारे में जानेंगे जो कि एक पोएम है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले मैं बताना चाहूँगा कि डव का मतलब क्या होता है। तो डव का मतलब कबूतर ही होता है या फिर आप पंडुक भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी मैं इस कविता में डव के लिए मैं कबूतर वर्ड का ही प्रयोग करूँगा। तो आगे जाने के पहले पहले थोड़ा वार्मर पढ़ लेते हैं। लिखा है कि हैव यू सीन अ बर्ड इन अ केज। केज मतलब पिंजड़ा। कि क्या आपने कभी एक चिड़िया को किसी पिंजड़े में देखा है। हाउ डज इट फील देयर, मतलब उसे उस पिंजड़े में कैसा लगता होगा। हाउ वुड यू लाइक टू बी शट इन अ रूम फॉर एवर, क्या आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि आपको हमेशा हमेशा के लिए एक रूम में बंद कर दिया जाए। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, ऐसी चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचिए और आंसर करें। चलिए अब अपना कविता शुरू करते हैं। कविता है आई हैड ए डव एंड द स्वीट डव डाइड, यानी कि मेरे पास एक कबूतर था और वो प्यारा सा पक्षी जो प्यारा सा कबूतर था वो उसकी मृत्यु हो गई, है ना। एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, मतलब आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, यानी कि और मुझे ऐसा लगता है उसकी मृत्यु क्यों हुई, उसकी मृत्यु दुख के कारण हुई। ग्रीव मतलब दुख, पीड़ा, कोई दर्द के कारण हुई, है ना। अब जानते हैं वो पीड़ा क्या है। तो लिखा है कि ओह वॉट इट कुड ग्रीव फॉर, मतलब आखिर उस पक्षी को किस बात का दुख था, किस बात की पीड़ा थी। इट्स फीट वेयर टाइड विथ सिल्कन थ्रेड ऑफ माई ओन हैंड्स वेविंग, यानी कि उसके जो पैर थे, उसके छोटे छोटे जो पैर थे वो सिल्कन थ्रेड से बंधे हुए थे, यानी कि सिल्क के धागे से उसका पैर बंधा हुआ था। उसी का दुख, उसी की पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और वो जो सिल्क का धागा था वो उसके पैरों में जो बंधे हुए थे वो मैंने ही बांधा था। माई ओन हैंड्स वीविंग, मतलब मेरे हाथों द्वारा ही बुना गया था। फिर बोलता है कि स्वीट लिटिल फीट वाई शुड यू डाई, यानी कि यहाँ पे स्वीट लिटिल फीट का मतलब है यानी कि प्यारे पक्षी जिसके मतलब कोमल कोमल पैर हैं, स्वीट लिटिल छोटे छोटे पैर हैं, उसको स्वीट लिटिल फीट बोला जा रहा है उसी कबूतर को। कि वाई शुड यू डाई, आखिर तुम छोटे पैरों वाले पक्षी क्यों मर गए, है ना। वाई शुड यू लीव मी स्वीट बर्ड वाई, यानी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए प्यारे पक्षी, क्यों। यू लिव्ड अलोन इन द फॉरेस्ट्री, तुम तो अकेले, है ना, जंगलों के पेड़ों पे रहा करते थे, है ना। फिर बोलता है कि वाई प्रिटी थिंग वुड यू नॉट लिव विथ मी, मतलब प्रिटी थिंग यहाँ पे फिर से पक्षी को बोला जा रहा है। प्रिटी थिंग यानी कि प्यारी वस्तु, यानी कि तुम प्यारे वस्तु, यानी कि तुम प्यारे हमारे मतलब पक्षी। वुड यू नॉट लिव विथ मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहे, है ना, क्यों मुझे छोड़कर चले गए। आई किस्ड यू ऑफ्ट एंड गिव यू वाइट पीस। ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफिन और ऑफिन का मतलब होता है प्रायः, मतलब मैं प्रायः तुम्हें चुमा करता था, है ना। गिव यू वाइट पीस, मैं तुम्हें मटर के दाने भी दिया करता था सफ़ेद वाले। वाई नॉट लिव स्वीटली, तुम मेरे साथ प्रेम भाव से आराम से मेरे साथ क्यों नहीं रहे। एज इन द ग्रीन ट्री, जैसा तुम हरे जंगलों में हरे पेड़ों पे रहा करते थे, तो मेरे साथ क्यों नहीं रहे। तो जॉन कीट्स यही हमारे चैप्टर के लेखक हैं और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पोएम को लिखा है। बहुत प्यार भरा पोएम है और आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये पोएम। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, है ना। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।